सुनो सुनो समस्त क्षेत्रवासियों, हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग आपके बीच में अपील करने आए हैं। जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसका अंतिम तारीख 7 दिसंबर है। दोस्तों, गली गली भोपू बजाते ये समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी हैं जिन्हें अखिलेश यादव ने काम दिया है सबका एसआईआर करवाने का। इसी बीच ये वीडियो सामने आता है। ये वीडियो खुद समाजवादी पार्टी के कैराना से सांसद इकरा हसन ने शेयर किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि हर कोई जल्द से जल्द अपने एसआईआर का फॉर्म जमा करवा ले। और इसके साथ ये वीडियो सामने आता है जिसमें समाजवादी पार्टी के ये जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, ये सभी भोपू बजाते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिसने भी एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है वो बहुत जल्द भर ले। डेट निकलने से पहले फॉर्म भर के उसे जमा कर दिया जाए और ये सारी चीजों में कोई भी अगर दिक्कत आती है तो वो सीधा उन लोगों के पास जाए, यानी कि समाजवादी पार्टी के पास जाए। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। सुनो सुनो समस्त क्षेत्रवासियों, हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग आपके बीच में अपील करने आए हैं। जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसका अंतिम तारीख 7 दिसंबर है। अब बहुत ज्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। आपसे अपील करने आए हैं, जो फॉर्म आपको एसआईआर का बीएलओ ने घर घर देने का काम किया है वो जल्द से जल्द जमा करने का काम करें। अगर आपने नहीं भरा है और 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं मिल रहा है तो घबराए नहीं। फॉर्म का पहला फॉर्म भरकर जल्द से जल्द जमा करने का काम करें। अगर आप जल्द से जल्द जमा कर देंगे तो निश्चित तौर पर मतदाता सूची में आपका नाम होगा तो आप वोट से वंचित नहीं रहेंगे। इसलिए आपसे अपील करने आए। तो बहन जी, आपने अपना एसआईआर फॉर्म दे दिया, जमा हो गया? चलिए जमा कर दिए, जल्द से जल्द जमा कर दिए। जमा हो गया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बीएलओ साहब, जमा हो गया फॉर्म, जमा होने लगा था नहीं, इसीलिए हम लोग अपील करने आए घर घर। दोस्तों, ये लोग गली गली में जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो एसआईआर के फॉर्म को भरा ले ताकि उनका नाम वोटर लिस्ट से ना कट जाए। क्योंकि अखिलेश यादव बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष का और चुनाव आयोग की मंशा पूरी यही है कि किसी भी तरीके से जो विपक्ष के वोटर्स हैं उनके वोट को काट दिया जाए, पिछड़ों के, दलितों के वोटों को काट दिया जाए। और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे। और इसीलिए एसआईआर की जो समय सीमा है वो इतनी कम रखी गई है क्योंकि लोग इस वक्त वैसे भी शादी का सीजन चल रहा है तो बिजी चल रहे हैं और इस बीच उनसे ये काम छूट सकता है। इसी वजह से इस वक्त पर एसआईआर कराया जा रहा है और तभी इतना ज्यादा प्रेशर बीएलओस पर भी डाला जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी जमीनी तौर पर अच्छे तरीके से लोगों के बीच जा रही है। एक एक काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुद लोगों का करा रहे हैं। अगर किसी का नाम नहीं चढ़ाया जा रहा है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो इसके लिए खुद समाजवादी पार्टी के जो बूथ स्तर पर कार्यकर्ता हैं वो मौजूद होकर एक एक काम अपने हिसाब से करवा रहे हैं। और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुद गली गली में जाकर भोपू के सहारे अपील कर रहे हैं लोगों से। इसके अलावा भी बाकायदा जो गाड़ियां हैं वो चलाई जा रही हैं जिनके जरिए लोगों से अपील की जा रही है। ये वीडियो भी देखिए। एसआईआर भरने की अंतिम तिथि के पूर्व अपना फॉर्म जरूर भर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर मुझे संपर्क करें, मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। दोस्तों, इसके साथ ही अब संसद में सत्र भी शुरू हो चुका है। विंटर सेशन चालू है और यहाँ पर अखिलेश यादव ने आते ही तेवर दिखाने शुरू किए और शुरू से वो एक ही बात कह रहे हैं कि एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। एसआईआर पर हम बात जरूर करेंगे, बात नहीं करने दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हम अपने हिसाब से प्रदर्शन भी करेंगे। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव लगातार जो आक्रामकता है वो दिखा रहे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो बीजेपी हो, इन सबके खिलाफ जो बयानबाजियां हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगातार वो करते आए हैं और यहाँ तक कि सबसे जरूरी बात यह है कि जिस तरीके से बीएलओस की जान जा रही है, जिस तरीके से वो आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी जान ले रहे हैं या फिर वर्क प्रेशर की वजह से उनकी जान चली जा रही है, इसको लेकर अखिलेश यादव सबसे ज्यादा कंसर्न है। और इसी वजह से उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इस बीच भी वो इसी बात को दोहराते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि जब वो संसद में जाते हैं तो वहां पर भी जब उनसे इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो यही कहते हैं कि सबको ठीक तरीके से काम हो, एसआईआर का काम होना चाहिए लेकिन ऐसे किया जाए जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब बीएलओस की जान चली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पार्टियों को इस चीज का ख्याल रखना पड़ रहा है कि उनके जो लोग हैं उनका वोट ना कटे। इस चीज का ख्याल जबकि चुनाव आयोग को रखना चाहिए लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। सुनिए अखिलेश का बयान। जो बुनियादी सवाल है, लोगों की जान जा रही है, लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। जो आपने बीएलओ बनाए हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी। आपने ट्रेनिंग के बिना आप वोट बनवाना चाहते हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि सभी का वोट बनाए। ये काम हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स कर रहे हैं कि हमारा वोट कटे नहीं। सोचिए कितना विरोधाभास है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वोट न कटे, काटा न जाए, क्योंकि बीजेपी का हर काम, हर फैसला
चुनाव आयोग के माध्यम से ये है कि इनका वोट काटा जाए। हम अपना वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रिवीजन किस बात के लिए हो रहा है? रिवीजन इसलिए हो रहा है कि बीजेपी कैसे मदद की जाए, क्योंकि जो लोग हार गए चुनाव में वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि चुनाव को कैसे जीता जाए। जैसे ये खबर सामने आती है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर होना है, इसके बाद से ही समाजवादी पार्टी में मीटिंग्स का दौर शुरू हो जाता है। अखिलेश यादव खुद मीटिंग्स लेते हैं, एक एक बात पर बात करते हैं, यहाँ तक कि पीडीए प्रहरी बनाते हैं ताकि किसी का भी वोट कटने ना पाए और कोई भी उत्तर प्रदेश का नागरिक अपने इस वोट के अधिकार से वंचित ना रह जाए। और इसी वजह से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके से लोगों से अपील की जा रही है, प्रचार किया जा रहा है ताकि वो जल्द से जल्द अपना एसआईआर करवा ले, ताकि जो वो वोट है वो आने वाले वक्त में जरूर दे पाए। 2027 में चुनाव होना है, लेकिन चुनाव आयोग को इतनी ज्यादा जल्दी है कि वो अभी से सारी चीजें पूरी कर लेना चाहती है ताकि और किसी का वोट ऐड ना हो पाए। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर का डेटा निकल कर आता है तो उसमें कितने लोगों का नाम कटता है, कितने लोगों का नाम जुड़ता है। ये सबसे जरूरी डेटा होने वाला है जो कि हमें आने वाले वक्त में देखने को भी मिलेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 100।